Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in hydrogen atom, the electron is making 6.6 multiplied by 10 to the power 15 revolution per second around the nucleus in an orbit of radius 0.528 angstrom. The magnetic moment bracket ampere meter square will be. Now, the key concept is magnetic moment क्या होता है? बेसिकली ये टेंडेंसी है और इट मेजर objects tendency to align with magnetic field. And इसका फॉर्मूला होता है where magnetic moment is represented by m I multiply by a. यहाँ पे I is the current and a is the area. Now current का फॉर्मूला क्या होता है? It is I equals to q by t. यहाँ पे q का मतलब चार्ज होता है और t का मतलब टाइम होता है. तो जब हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम और हमें दे रखा है यहाँ पे रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब कि हमें यहाँ पे दे रखा है फ्रीक्वेंसी. हमें पता कैसे लगा? क्योंकि इट इज गिवन रेवोल्यूशन पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम और यही फ्रीक्वेंसी होती है. सो इट इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज. सो अगर हम इसको यहाँ पुट करें देन करंट आई विल बी इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 अपॉन 1 बाय टाइम था 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 15 क्योंकि 1 बाय टी था और हमें 1 बाय टी को रिप्लेस करना था. तो यहाँ से हमारा करंट आई आ जाएगा कैलकुलेट करके 10.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 एम्पेयर. अब हम देखेंगे एक एरिया. न्यूक्लियस को हम सर्कल की तरह मानते हैं तो उसका एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है विच इज 0.528 एंगस्ट्रॉम. नाउ 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर. तो आर यहाँ पे हो जाएगा 0.528 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 मीटर. So area will be equals to pi multiply by 0.528 multiply by 10 to the power -10 का स्क्वायर. नाउ हम अब निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट m जो कि था I a. सो I हमारा आया था 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 एंड एरिया है पाई मल्टीप्लाई बाय 0.528 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर. सो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे सो हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24. अब इसको हम 10 टू द पावर -23 भी लिख सकते हैं. सो magnetic moment comes out to be 10 to the power -23 ampere meter square. Hence, the final answer is the magnetic moment will be 10 to the power -23, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.